दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है विलास ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका इंकम लिस्ट कैसा आया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 27 मई यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 29 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 95.26 करोड़ का है। तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो फ्राइडे को ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 27.12 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है। विलास ट्रांसकोर आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसमें 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें राजस्थान ग्लोबल देखने को मिल रहा है, इंडिया हेड वेंचर फंड है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड है। तो कई सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 96 करोड़ का है और 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करती है। तो ये कंपनी कई तरह के इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है बल्कि कंपनी एब्रॉड में भी अपना बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को भी देखें तो ये भी गुजरात की कंपनी है। बेसिकली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको गुजरात के अंदर ही देखने को मिल जाता है और इसकी अभी करंट में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसके ओवरऑल बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। 2021 में कंपनी जहां 523 लाख का प्रॉफिट बना रही है, 2022 में बढ़ के 1791 लाख हो जाता है, 2023 के अंदर 2022 लाख और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 1679 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिला है और कंपनी के डेट कम हुए हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी थोड़ी सी बड़ी साइज की है, यानी कि 359 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी ठीक ठाक है और पैट मार्जिन देखें तो 7.12 का है, तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 13.12 का है, यानी कि कंपनी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है, कंपनी भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। और इस आईपीओ का लीड मैनेजर ये हेम सिक्योरिटी लिमिटेड देखने को मिल रहा है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है, यानी कि ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रही है। तो यहाँ पर कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जा रहे हैं। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,47,000 रुपये रहने वाला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.97% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.01% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 27 मई यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 29 मई को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 30 मई रहेगा, रिफंड डेट 31 मई है, रेडी डेट भी 31 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जून को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है।
यानी कि फ्राइडे को एंकर लिस्ट आने से पहले इसका प्रीमियम गिरकर आपको 45 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। लेकिन जैसे इसकी एंकर लिस्ट सामने आई उसके बाद से इसके प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिला है और प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 85,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और ये आईपीओ हिम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। तो ओवरऑल जिस तरह ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो आगे आईपीओ में आपको डिमांड देखने को मिल सकती है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है तो आप इसमें बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले आप देखिए कि इसमें किस तरह से मार्केट में सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर बढ़िया डिमांड आती है उसके बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने जीरोधा या अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं खुलवाया है, अब यहाँ से आप चाहें तो सभी आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं और साथ में प्री ओपन में ऑर्डर लगाकर उनको सेल भी कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह का डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए जहाँ पर आप एसएमई आईपीओस में अप्लाई कर पाएँ और उनको प्री ओपन में सेल भी कर पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक में आपको कई तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बाकी के कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं देते हैं। वैसे अगर आपने किसी ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा रखा है जहां से आप सभी आईपीओस में अप्लाई कर पाते हैं और साथ में प्री ओपन में आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं, तब किसी भी तरह की दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका ब्रोकर आपको प्री ओपन की फैसिलिटी नहीं देता है तो ऐसे में आपके लिए एसएमई आईपीओ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और अगर आप एसएमई आईपीओ को प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपका जो एसएमई आईपीओ से होने वाला प्रॉफिट है वो लॉस में बदल सकता है। तो इसलिए आपको किसी ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए जहां पर आप प्री ओपन में उसको सेल कर पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही आपको इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। अब ग्रो में भी आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं और बहुत सारे लोगों के पास ग्रो का भी अकाउंट है, लेकिन अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रो से अप्लाई करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपने एसएमई आईपीओ में ग्रो से अप्लाई किया और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो फिर आप उसको प्री ओपन में सेल नहीं कर पाएंगे और एसएमई आईपीओ में आप सबको पता है कि लिक्विडिटी बहुत कम होती है और लिस्टिंग के साथ ही सर्किट लग जाता है, तो काफ़ी बार लोग सेल नहीं कर पाते हैं और कई बार जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि लगातार स्टॉक आपको सर्किट में देखने को मिलता है। तो इसलिए एसएमई आईपीओ में ग्रो जैसे ऐप के थ्रू अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो जीरोधा और अपस्टॉक में आपको इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जहां से आप सभी आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं और साथ में प्री ओपन में भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आप चाहें तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स का भी फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।